पहले का खेत हम सब बोए थे, जब बोआता है खेत तब हम सब बोए थे, तभी वो लड़ाई छेड़ा था। हम सब दिन में फरुआ हुआ करके आए और रात में मुसहर बुला के करवा दिया। हमारी मोदी और योगी बाबा से यही निवेदन है कि हमारा खेत हमको दिलाया जाए, हमको न्याय मिले। और हमारे और एक बात यह है कि यहाँ के ठाकुर बहुत नीच हैं, इतना नीच है कि क्या बताएं। अब वो ठाकुर लोग घर का बाबा दादा का जमा देकर और आपकी जमीनों पर वो लोग कब्जा। हमारे दादा परदादा की जमीन है, हम लोगों को नहीं देते हैं। हम लोगों को छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग लेकर कहाँ जाए, कहाँ भीख मांग के खाएं। हम लोगों को न्याय चाहिए। वो योगी बाबा का बुलडोजर भी चलना चाहिए, क्योंकि जो 20 साल 25 साल से दबंग कर रहा है और उनके घर भी गिरा। आपकी जमीन कोई देखा है? मनोज सिंह लिया है। आप उसको सड़ी का ठाकुर गुंडागर्दी करते, बहन बेटियों को भी नजर डालते हैं, जाती हैं। तो हमारा खेत चाहिए, हम इंसाफ चाहिए। देखिए इस लड़की का कहना है। नमस्कार, आरपी न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि प्रकाश। आज हम आए हुए हैं आजमगढ़ जिले मार्टिनगंज तहसील गोसड़ी गांव में, और यहाँ पर ठाकुरों का अत्याचार और राजभर परिवार उसको किस तरीके से सहन कर रहा है। आइए हम जानते हैं कि इस घटना में क्या है। तो यहाँ पर कुछ माताएं बहनें हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाची जी, आप बताइए उस दिन की घटना क्या हुई? उस दिन जैसे पहले का खेत हम सब बोए थे जी, जब बोआता है खेत तब हम सब बोए थे जी, तभी वो लड़ाई छेड़ा था। हाँ, हम सब दिन में फरुआ उरुआ करके आए और रात में मुसहर बुला के करवा दिया। हम सबको बिगाड़ दिया, अपना करवा दिया। फिर इसके बाद जब गेहूं काटने लायक हुआ, हम सब भरने गए, भरने भी नहीं दिया हम सबको। और पुलिस प्रशासन, दीदारगंज और मार्टिनगंज, ये सब हम सब दौड़ते हैं, हमारा सुनते ही नहीं है प्रशासन। मतलब आप लोग पहले उस पर खेती करते थे? खेती करते हैं, करके हम सब घर आते हैं तो पानी वानी हिला देता है, वो काट लेता है अपने आप से, दबंगई करता है। इतना बड़ा अत्याचार है। देखिए माता जी जैसे बोल रही हैं कि इनका ज़मीन पहले का इन्हीं लोगों का ज़मीन था, कुछ दिन ये लोग बोए जोते, फिर इसके बाद वो दबंगई से अपने जैसे नहीं होता कि मतलब दबंगई के साथ हम कोई भी अपना काम कर सकते हैं। तो आइए देखिए इनसे हम बात करते हैं। अच्छा बताइए, आपकी भी ज़मीनें उसमें हैं? जी तो आप भी कभी काटने बोने गई हैं वहाँ पे? जी, अभी आप मतलब नहीं आई हैं। देखिए इन लोगों को, इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर इसी तरीके से लोग जमीन छोड़ते जाएंगे। तो आए दिन में पता चलेगा कि इनके किसी का एक हिस्सा बचेगा, किसी का 2 हिस्सा बचेगा, और अंततः इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। आइए इन लोगों से बात करते हैं। आप बताइए। हमारे मोदी और योगी बाबा से यही निवेदन है कि हमारा खेत हमको दिलाया जाए, हमको न्याय मिले। और हमारे पापा जाते हैं खेत में तो उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं ठाकुर। और एक बात यह है कि यहाँ के ठाकुर बहुत नीच हैं, इतना नीच है कि क्या बताएं। अब वो ठाकुर लोग किसी से डरते भी नहीं, किसी से डरते नहीं है, प्रशासन से भी नहीं डरते। राजभर परिवार जाते हैं तो लोगों को मार के भगाते, कहते हैं हमारे मेड़ पे आओगे तो तुम लोगों को गोड़ काट लेंगे, पैर काट लेंगे, हमारे खेती में आओगे तो। यानी इतना दबंगई से सब यहाँ पे रहते हैं। बकरी भी हमारे खेत में नहीं है, भैंस भी नहीं है हमारे खेत में। और जो है हमारे पापा गए थे उस दिन कटवाने गेहूँ, उनको पकड़ के घिसरा के अकेले पाए मार रहे थे। और इन लोग बहुत दबंगई दिखाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे पापा जाते हैं वहाँ तहसील में जाते हैं, दीदारगंज थाने में जाते हैं, और मार्टिनगंज जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई एसओ के पास जाते हैं और डीएसपी के पास, डीओ के पास, किसी के पास जाते हैं। सब लोग जाके वहाँ 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया दे के सब लोग केस सुलह करा देते हैं, बोलते हैं सुलह कर लो, सुलह कर लो। ये हमारे दादा परदादा की जमीन है, हम लोगों को नहीं देते हैं। हम लोगों को छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग लेकर कहाँ जाए, कहाँ भीख मांग के खाएं। हम लोगों ऐसे हैं ये लोग ठाकुर, यहाँ से बहुत ज्यादा दबंगई। देखिए सुन रहे हैं, इनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में चल रहा है, क्योंकि जब खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, अपनी ज़मीन में खुद अपनी ज़मीन में नहीं उपजाऊ कर पाएंगे, अनाज नहीं पाएंगे, तो आखिर भीख ही मांगेंगे ना। जोगी मोदी का आज जो 5 किलो राशन मिल रहा है, क्या उससे इनका परिवार का गुजारा हो पाएगा? नहीं। आखिर यहाँ पर न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए। और वो योगी बाबा का बुलडोजर भी चलना चाहिए, क्योंकि जो 20 साल 25 साल से दबंग कर रहा है और उनके घर भी गिराना चाहिए। हाँ, हम लोगों की तभी तो जनाएगा। हाँ, गोसड़ी का राजभर परिवार का कोई खेत लिया था, जोता बोता था 20-25 साल पहले से। ये तो इन लोगों को बहुत वो है, गुंडागर्दी करते हैं यहाँ के ठाकुर। और कहीं का ठाकुर इतना गुंडागर्दी नहीं करते जितना गोसड़ी का ठाकुर गुंडागर्दी करते। बहन बेटियों को भी नजर डालते हैं, जाती हैं। तो देखिए वैसे भी आए दिन देखने को मिलता है। और जैसे बोल रही है माता जी कि यहाँ की बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ का प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? प्रशासन को लेकर के कुछ कहेंगे आप? तो हमारी प्रशासन से यही अपील है, हम लोगों को न्याय दिलाए, हम लोगों को हमारा खेत मिले। हम हक हलाल की कमाई नहीं खाते हैं, वो खा रहा है, उसको भी हम लोगों को न्याय चाहिए, न्याय दिलाइए। वो जो ठाकुर है मनोज सिंह जिसका नाम है, और इन लोगों को साथ बदतमीजी सलूक से रहता है।
और अगर मेरी वीडियो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी तक जा रही है तो एक बार ज़रूर आप लोग जाइएगा और एक बार ज़रूर इस पर विचार करिए और इनको निष्पक्ष इनकी जांच करवाइए। दादी जी, आप गांव से हैं कि इन्हीं के घर परिवार से हैं? हमारा वो कब्जा है आपको कब्जा का करता लू इतना दिन से? बुढ़ौती आ गई, हई बार पक गल, अब ले का करता लू? हाँ वो रहा ना आरती में हमारे जो बुढ़ऊ रहना है जहाँ से चक कटल वहीं से जोता था वहीं। जब हमारे सुबह चक रोट नपाई लगल तब रोड पे हमारे तनी जमीन निकसल है तो हमारे निकसल मतलब चकबंदी के समय की आपकी जमीन है। हाँ, तो वो आप लोग जोत रहे थे कितने साल तक जोते? कुल हमारे दुआर में हो। दुआरे है तो हाँ, वहाँ घर था आपका? हाँ, सड़क एक दतिया है। अच्छा, अपनी जमीन का बता रहे हैं तो बोलो जोतलू कि ना कुछ में नहीं है कुछ ना बोल जोत क्या बोल जोतला क्यों नहीं जोतत बोवत अब जवाने घर दुआर बना लाले हुए के? अरे ठाकुर सब। हाँ, अच्छा, आपकी जमीन का इन लोगों की जमीन का क्या था? मतलब इन्हीं लोगों की जमीन थी कि दूसरे की थी? वो नहीं है इन लोगों घर का बाबा दादा का जमाने का। और आपकी जमीनों पर वो लोग कब्जा कर लिए हैं? हाँ, घर बनवाए हैं। हाँ, यानी आपकी जमीन को वो लोग कब्जा करके घर बनवा लिए हैं। हाँ, ठाकुर लोग बनवाए। तुम कुछ कहोगी? क्योंकि बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ। अच्छा, हमारा खेत मिलना चाहिए। हाँ, देखिए इस छोटे से बच्चे का, क्योंकि इस सब का भविष्य आने वाले समय में इनको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके दादा जो परदादा थे लड़ते लड़ते बेचारे उसी के लिए आज सर सब इस पार कर जा रहे हैं। हमारे बाबा दादा सर सब एक हार्ट के मरीज हैं और 3-4 पालिस की बीमारी मार दी है, उनको पालिस मार दी है। न्यायालय के न्यायाधीश भी इसका न्याय नहीं कर पा रही हैं। तो सोचते हैं इतना दिमाग तक जा ही नहीं पता, ब्लड नहीं जाता है, नहीं जानता। पैरालाइज पूरा शरीर हो गई है सबकी। और तो उनके देखिए उनकी स्थिति मानसिक, देखिए एक लोग पागल भी हो गए उसी जमीन को लेकर के। वो बात बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे, वो जो अपने दिमाग। आइए दिखाते हैं। देखिए उसी खेत के चक्कर में इनके पति का डेथ हो गया और इनकी मानसिक हालत उसी टाइम से बिगड़ने लगी और ये आज गांव में पागल घोषित हो गई। ये पागल नहीं, पागल नहीं आप, है ना? आपकी जमीन कहाँ है? आप अपने कहाँ है बताइए? अरे ये मनरिया ये आपकी बेटी है? आप इनकी बेटी हैं? आपके पिताजी कब के गुजरे हैं? मेरे पापा जी 3 महीना हो गए। आपकी जमीन कोई रखा है? 8 महीना में मनोज सिंह लिया है। हाँ। आप उस पे बोते जोते नहीं हो? बोते जोते हैं, बाकी काट लेते हैं। आपके पास कोई भाई है? हाँ, एक भाई है। कितना बड़ा है? मजे बड़ा है। मतलब कमाते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं? ना, पढ़ाई नहीं करते, राजगिरी का काम। देखिए पिताजी के मरने के बाद छोटा सा बच्चा है, कहाँ जाएगा? अपने घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए और राजगिरी का काम कर रहा है। तो बताइए ऐसे लोग, गरीब परिवार, ऐसे शोषित परिवार के लोग, इसी कारण मेरे पापा मर गए जमीन को लेकर के। देखिए बहनी का कहना है कि जमीन को लेकर के इनके पिताजी गुजर गए। तो आप लोग क्या जमीन को लेकर के लड़ेंगे? हाँ। सरकार से क्या गुहार करेंगी? बुलडोजर से उसका घर गिराएंगे और खेत भी लेंगे। बुलडोजर से उसका घर गिर जाएगा तो खेत मिल जाएगा तुम्हारा? लेंगे खेत। अच्छा, हमारा खेत चाहिए। हाँ, हम इंसाफ चाहिए। हाँ। देखिए इस लड़की का कहना है कि हमें निष्पक्ष जांच हो और उसका हमको न्याय मिले। हाँ। तो मेरी भी अपील है यहाँ के आला कमान अधिकारियों से कि आप लोग इसका क्या, अब तक तो आप लोगों को जांच करके इसका निष्पक्ष जांच करके न्याय कर देना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोगों ने कंजूसी जताएं या दलाली खोरी किए हैं तो अब मीडिया आपको छोड़ने वाली नहीं है। हर रोज आप लोगों को देखने को मिलेगा और सार इसी तरह करती रहेगी। तो मैं रवि प्रकाश, धन्यवाद दोस्तों।